दोस्त आज बात करने वाले ऐसी मूवी के बारे में जो हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करूंगा नेपोलियन मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें सन 1793 फ्रांस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं एक औरत को जिसका सर काट दिया जाता है क्योंकि वह फ्रांस के साथ गद्दारी की थी। फिर हम मूवी के हीरो नेपोलियन को देखते हैं और नेपोलियन को फ्रांस का सेनापति बनने का बहुत ही इच्छा थी। फ्रांस के एक लीडर पोल नेपोलियन को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा एक राज्य इंग्लैंड के कब्जे में है और वो लोग उस राज्य से बहुत अच्छे खासे बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुम उस राज्य को जिता दोगे तो तुम्हें फ्रांस का सेनापति बना दिया जाएगा। तब नेपोलियन अपनी सेना लेकर तैयारी करता है। एक काली अंधेरी रात में वो इंग्लैंड के ऊपर धावा बोल देता और इंग्लैंड के बीच खूब जमकर युद्ध करता है। रात के समय के नाते इंग्लैंड की सेनाओं को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लास्ट में नेपोलियन उस राज्य को जीत लेता है। उस लड़ाई में उसका बहुत प्रिय घोड़ा मारा जाता है, जिससे नेपोलियन बहुत टेंशन में हो जाता है। फिर लीडर पोल नेपोलियन को फ्रांस का सेनापति बना देता है। आगे हमें दिखाया जाता है एक लीडर मैक्सिमाइल को, जो बहुत झूठा लीडर था, जो बहुत गलत तरीके से शासन कर रहा होता है, जिससे जनता बहुत परेशान थी। तब जनता उसे मारने के लिए आ रही होती है, तभी वह डर के नाते वो खुद आत्महत्या कर लेता है। जीत की खुशी में पोल एक पार्टी रखता है जिसमें छोटे बड़े लीडर सब आए हुए होते हैं। उस पार्टी में एक लेडी जोसेफिन आई हुई होती है, जिसे देखकर नेपोलियन को प्यार हो जाता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी पिघल जाए। अगले दिन नेपोलियन के पास एक लड़का आता है और कहता है कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी तलवार चाहिए। तब नेपोलियन तलवार देने के लिए तैयार हो जाता है। नेपोलियन अगले दिन उस लड़के के घर पे जाता है तलवार देने के लिए। तब उस लेडी को देखता है जो पार्टी में देखा था, यानी कि जोसेफिन को। तब उसको पता चलता है कि जोसेफिन का पति लड़ाई में मारा गया है। जोसेफिन के 2 बच्चे हैं। ये सब जानते हुए भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं कि जब एक्स की बीमारी लगती है तो 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। यही हाल सेम टू सेम नेपोलियन के साथ हुआ था। आगे नेपोलियन जोसेफिन के साथ शादी कर लेता है। इधर मैक्सिमाइल के मरने के बाद कुछ लोग विद्रोह करने लगते हैं। तब पोल नेपोलियन को भेजता है तो नेपोलियन उन विद्रोहियों को मारता है और विद्रोह को खत्म करता है। सीन शिफ्ट होता है सन 1798 का इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है। नेपोलियन वहां लड़ाई करने के लिए गया था, पर उसका मन जोसेफिन पे ही था। वो जोसेफिन को खत लिखता था, लेकिन जोसेफिन जवाब में कोई खत नहीं लिखती थी। नेपोलियन इजिप्ट को जीत लेता है। तब नेपोलियन खाना खा रहा हो तो उसका बहुत करीबी मित्र बताता है कि जोसेफिन का अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ चल रहा है। तब नेपोलियन को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस फ्रांस चला आता है। आते ही वो जोसेफिन को खोजता है। जोसेफिन नहीं मिलती। नेपोलियन जोसेफिन का सारा सामान बाहर निकाल देता है। जोसेफिन नेपोलियन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब नेपोलियन जोसेफिन को माफ कर देता है क्योंकि नेपोलियन जोसेफिन से बहुत प्यार करता था। फ्रांस के लोग चाहते थे कि नेपोलियन यहीं रहे, कहीं दूसरी जगह युद्ध करने न जाए, वो फ्रांस में ही रहे। एक दिन नेपोलियन का दोस्त आता है उससे मिलने के लिए और वह एक प्रस्ताव लाता है। तब उस प्रस्ताव के मुताबिक नेपोलियन सभी पुराने छोटे बड़े लीडरों को जबरदस्ती हटा देता है और नए लीडरों को सिलेक्ट करता है और कि वो उसके कहे के मुताबिक चले, कोई बगावत न करे। धीरे धीरे नेपोलियन की सेना बढ़ती गई, उसकी शक्ति बढ़ती गई और साथ ही साथ उसकी कीर्ति भी बढ़ती जा रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है सन 1804 में, जहां पर नेपोलियन फ्रांस का शहंशाह होता है और फ्रांस का क्राउन अपने हाथों से खुद पहन लेता है। 1 साल के बाद नेपोलियन ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने के लिए निकलता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ रसिया भी था। इधर केवल फ्रांस के शहंशाह नेपोलियन होता है। नेपोलियन बड़ी चालाकी से हमला किया। नेपोलियन अपनी सेना की टोली 40% बीच में ही रोक देती है और 60% की टोली लेकर ऑस्ट्रेलिया और रसिया से लड़ने के लिए निकल देता है। काफी देर तक युद्ध चलता है। जब ऑस्ट्रेलिया और रसिया को लगता है कि अब हम लोग युद्ध को जीत जाएंगे, तब नेपोलियन अपनी 40% की सेना की टोली बुला लेता है और विजय हासिल कर लेता है। नेपोलियन वापस घर आता है तो पता चलता है कि जोसेफिन मां नहीं बन पाएगी। तब नेपोलियन सन 1810 में जोसेफिन को तलाक दे देता है, जबकि जोसेफिन ये तलाक नहीं चाहती, लेकिन उसको तलाक देना पड़ता है क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का शहंशाह होता है। फ्रांस में शहंशाहों के लिए नियम था कि अगर उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती तो उसे तलाक देना ही होगा। इसलिए नेपोलियन न चाहते हुए भी जोसेफिन को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद भी नेपोलियन जोसेफिन की सारी जरूरतें पूरा करता था क्योंकि वह जोसेफिन से बहुत प्यार करता था। जोसेफिन को रानी की तरह सारी सुख सुविधाएं प्रदान करता था।
ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। कुछ दिन बाद नेपोलियन ऑस्ट्रेलिया के मैरी लुइस के साथ शादी कर लेता है। 1 साल के बाद नेपोलियन को एक लड़का पैदा होता है। नेपोलियन अपने बेटे को लेकर जोसेफिन के पास जाता है दिखाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है सन 1812 में। हमें दिखाया जाता है कि नेपोलियन से युद्ध हो जाती है इंग्लैंड से, जहां पर रसिया इंग्लैंड का साथ दे रहा होता है। फ्रांस और रसिया के बीच बहुत बड़ी युद्ध होती है, जहां पर नेपोलियन की 6 लाख सैनिक उस युद्ध में भाग लेते हैं और वहां पर नेपोलियन की हार हो जाती है, जिससे फ्रांस के सैनिकों को बहुत हानि होती है। अब नेपोलियन मास्को की लड़ाई में जाता है, जहां पर लाखों सैनिक में से सिर्फ 4000 सैनिक बचते हैं, जहां पर ठंड की वजह से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तब सन 1814 में नेपोलियन को सेनापति से हटाकर किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है, एक शांत जगह भेज दिया जाता है। शांत के साथ साथ वह जगह बहुत टापू भी होता है। वहां पर भी नेपोलियन जोसेफिन को खत लिखा करता था और जोसेफिन को खर्चा पानी दिया करता था। नेपोलियन उस जगह पर काफी दिन बिताता है और कुछ दिनों के बाद वह खुद की जमान तैयार करता है। नेपोलियन फ्रांस की तरफ आता है। फ्रांस के लीडर मिलिट्री को भेजते हैं नेपोलियन को पकड़ने के लिए, लेकिन मिलिट्री खुद आके नेपोलियन से गले लग जाता है, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का शहंशाह रह चुका था। वह कई सारे जंग जिताया था उन लोगों को। इधर हम देखते हैं कि जोसेफिन की तबीयत बहुत खराब होती है। तब नेपोलियन तुरंत जोसेफिन के पास आता है, लेकिन नेपोलियन को आने में बहुत देरी हो जाती है। जोसेफिन मर चुकी होती है, जिससे नेपोलियन को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वह जोसेफिन से बहुत प्यार करता था। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस के कमेटी इंग्लैंड और रसिया के शहंशाह के साथ हाथ मिला लेते हैं। इन सभी का प्लान होता है कि किसी भी हाल में नेपोलियन को हराना है। नेपोलियन अपनी सेना तैयार करता है, जैसा भी करके उन लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, नेपोलियन इंग्लैंड से युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध बहुत घमासान होता है। नेपोलियन इंग्लैंड पर कब्जा करने ही वाला होता है, तभी रसिया नेपोलियन पर बहुत बड़ी सैनिक लेकर हमला कर देता है। तब नेपोलियन अकेला पड़ जाता है। इधर इंग्लैंड के सैनिक रसिया के सैनिक दोनों एक साथ हमला कर देते हैं, जहां पर नेपोलियन खूब कंधे से कंधा मिलाकर खूब जमकर लड़ाई करता है, युद्ध करता है और अंततः नेपोलियन वहां पर हार जाता है। इंग्लैंड और रसिया की कमेटी नेपोलियन की जान बख्श देती है, क्योंकि नेपोलियन एक कुशल सेनापति और कुशल शहंशाह था। नेपोलियन को उसे फिर से एक टापू जगह पर भेज दिया जाता है, जिसका नाम सेंट एलिना होता है। वहां पर नेपोलियन काफी दिन गुजारता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। उसे हमेशा जोसेफिन की याद आती रहती थी। ऐसे उसका काफी साल वहां पर बीत गया। सन 1821 में सुबह का समय था। वो जोसेफिन को याद करते करते दुनिया छोड़कर चला गया। नेपोलियन के आखिरी सांसें यही कह रहे थे, जोसेफिन जोसेफिन। तो दोस्त यहीं पर मूवी समाप्त होता है। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।